बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि जो मुश्किल तो नहीं है लेकिन आम तौर पे कन्फ्यूजन काज करती है। अवाम जब कोर्ट्स की तरफ रुजू करती है तो उन्हें सुनने को मिलता है कि ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने, कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर। दूसरा फिर कहते हैं कि जनाब जजमेंट, अदालत ने जजमेंट सुना दिया जजमेंट की तरह। और डिक्री, डिक्री क्या होती है? उर्दू में इसे डिग्री कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिक्री कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें, इनमें कन्फ्यूजन होती है। और अगर सिंपल ज़ुबान में कहें तो इन सब को कहते हैं फ़ैसला, अदालत का फ़ैसला, अदालत ने क्या फ़ैसला किया। इनमें फ़र्क क्या है, ये आज हमारा टॉपिक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, ऑर्डर, जजमेंट एंड डिक्री। तो इन पे इंशाल्लाह बात करेंगे, सादा सादा ज़ुबान में इनका फ़र्क बयान करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर हम बात करें सीपीसी की, पहले कानून डिस्कस करते हैं कि कानून कौन कौन सा है, उसके बाद इंशाल्लाह सादा ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। अगर आप सीपीसी के अंदर पढ़ना चाहें, इसके मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री वगैरह के बारे में, तो वो हमें मिलेगा सेक्शन 2। अगर आप ओपन करें सीपीसी का, उसका सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 9, इसको आप स्टडी करें, आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाएगा। फिर सेक्शन 33 आप स्टडी करें उस सीपीसी का, उसके अंदर भी आपको मिलेगा मटेरियल। ऑर्डर 20 मुलाज़ा फरमाएं, उसके अंदर भी मिल जाएगा। फिर सेक्शन 104 इसको स्टडी करें आप, इसमें आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलेगा। फिर आप ऑर्डर इसका 43 पढ़ें, उसके अंदर भी इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। मैं बताऊंगा आपको सिंपल अंदाज में कि इनमें फ़र्क क्या है। सबसे पहले, जब हम किसी भी कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट के अंदर हम गए, दावा दायर किया, किसी ने केस किया, तो पहले दिन से ही जज साहब एक ऑर्डर शीट तैयार करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन एक पेज साथ आपके केस के लग जाता है। आज जनाब पहली डेट के ऊपर ही उन्होंने कोई फ़ैसला किया। हर तारीख पे कोई ना कोई फ़ैसला लिखा जाता है, अगरचे कुछ भी ना हो फिर भी लिखा जाता है कि आज जनाब फ़लाँ डेट और वकला फ़लाँ पार्टी अदालत में हाज़िर आई है और अदालत छुट्टी पर थी। ये हो सकता है फ़ैसला, ये हो सकता है स्ट्राइक थी आज, ये हो सकता है कि आज कोई काम प्रैक्टिकल किया गया। जो भी काम होगा ना, रोज़ाना की बेसिस पे अदालत वो ऑर्डर शीट में लिखेगी, रोज़ाना एक फ़ैसला करेगी, उसे कहते हैं ऑर्डर, रूटीन में ऑर्डर। अगर कोई एप्लीकेशन आप अपने केस के दौरान दे देते हैं, ये भी, इसके ऊपर भी फ़ैसला किया जाएगा। तो एप्लीकेशन पे जो फ़ैसला करेगी अदालत, उसे खारिज कर दे या उसको मंजूर कर ले आपकी दरख्वास्त को, फ़ैसले की सूरत में होगा, तो इसे कहते हैं ऑर्डर। ऑर्डर कोर्ट करती रहती है, बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर शीट बन जाती है बाकायदा, एक लंबी चौड़ी। और बात इसके आगे बढ़ाएं तो फिर जब सारा तकरीबन केस ख़त्म हो जाता है ना, आर्गूमेंट्स भी हो गए हैं, पार्टीज़ ने आर्गूमेंट्स बहस कर ली है, शहादतें हो गई हैं, सारा कुछ करने के बाद वकीलों ने, दोनों ने बहस कर ली, और अब क्या होगा, वकला ने बहस कर दी, उसके बाद अदालत एक अपनी जजमेंट देती है। अब जजमेंट क्या है? जजमेंट ये होती है कि तफसीली एक फ़ैसला देती है। उसके अंदर लिखा जाता है कि पार्टीज़ की कंटेंशंस क्या थी, कि एक पार्टी ने क्या कहा था, दूसरी पार्टी ने क्या कहा था, इनके आपस में बोन ऑफ कंटेंशन क्या थी, इश्यूज़ क्या थे इनके आपस में, वो लिखे जाएंगे। हमने ये इश्यूज़ निकाले थे, इसको फ़लाँ बंदे ने साबित करना था। फिर हर इशू के बारे में बताया जाएगा, हमने इसको अदालत ने कैसे देखा, कैसे रिज़ॉल्व किया। उसके बाद अदालत अपनी ग्राउंड्स देती है कि मैं इन ग्राउंड्स के ऊपर फ़ैसला करने जा रहा हूँ। जज साहब ग्राउंड्स देंगे तफसीली, वो ग्राउंड्स लिखने के बाद फिर जज साहब एंड पे जाके रिलीफ देंगे कि मैं क्या रिलीफ प्रोवाइड कर रहा हूँ इस जजमेंट के अंदर। फिर उसके बाद एंड पे कॉस्ट अगर किसी पार्टी को डालनी है वो भी डालेंगे कि केसेस की जो ख़र्चा आया है वो फ़लाँ पार्टी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो नीचे जनाब उसके वो डेट लिखी जाएगी, फिर फ़ैसला अदालत के अंदर किया जाएगा, पढ़ कर सुनाया जाएगा, जो कि आमतौर पे पढ़ के सुनाया नहीं जाता, लेकिन लिखा होता है, हर फ़ैसले के नीचे लिखा जाता है कि ये पढ़कर इन्हें सुना दिया गया पार्टीज़ को। ये जजमेंट, जजमेंट कितना सिंपल है कि फ़ैसला, आखिरी फ़ैसला जो जज साहब फाइनल फ़ैसला कर रहे हैं, उसे कहते हैं ये
जजमेंट है जज साहब की, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मैंने बता दिए क्या क्या होंगे। और इसके बाद जब जजमेंट प्रोनाउंस हो गई, जजमेंट लिखवा दी जज साहब ने, सुना दी, उसके बाद जजमेंट को फॉलो करती है डिक्री। डिक्री अब क्या है, वो भी फैसला है। अब फ़र्क क्या हुआ जजमेंट के अंदर और डिक्री के अंदर? फ़र्क ये है कि डिक्री हमेशा फॉलो करेगी जजमेंट को। जजमेंट पहले आई, उसके बाद डिक्री शीट बनी। डिक्री शीट हमेशा एक प्रिसाइज परफॉर्मा के ऊपर होगी, 1-2 पेज का परफॉर्मा और लिमिटेड उसमें चीज़ें लिखी जाएंगी। मसलन डिक्री के ऊपर लिखा जा सकता है कि केस का नंबर क्या था, किस डेट को ये दाखिल हुआ, किस डेट को फ़ैसला हुआ, पार्टीज़ का नाम पता वगैरह लिखा होगा। फिर बुनियादी मकसद जो है ये डिक्री का, वो होता है डिक्री डिटरमिन्स द राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज़। दोनों पार्टियों के हुकूक और उनके फ़राइज़ जो हैं, ज़िम्मेदारियां जो हैं, उनका तयन करती है डिक्री। सिंपल नाम पता, उसका ऊपर केस का नंबर वगैरह दिया, नीचे प्रिसाइज फॉर्म में खुलासा लिख दिया हमने। लंबी चौड़ी जैसे जजमेंट थी ना, ये लिखा वो कितने पेजेस बन गए थे। डिक्री में ऐसे नहीं, प्रिसाइज एक सफ़े के अंदर ही लिखा होगा। फिर जो रिलीफ दिया है, आखिरी ऑपरेटिव पार्ट जो है जजमेंट का, कि मैंने ये फैसला किया फाइनल, 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ शॉर्ट, वो जो पकड़ के डिक्री शीट में लिख दिया जाता है कि ये फाइनल फैसला जज साहब ने किया। इसे कहते हैं डिक्री शीट। अब डिक्री जो है, इसको चैलेंज किया, अपील किया जा सकता है डिक्री को। ऑर्डर्स जो होते हैं कोर्ट के, हर ऑर्डर को आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन फाइनल जो डिक्री है उसको चैलेंज कर सकते हैं आप अपील में। बाकी ऑर्डर्स जो हैं, कुछ ऑर्डर्स ऐसे हैं जिनको आप अपील भी कर सकते हैं, कुछ ऑर्डर्स को। वो कौन से? आप मुलाहजा फरमाएं सेक्शन 104, या फिर आप मुलाहजा फरमाएं ऑर्डर 43, इनके अंदर स्पेसिफाई कर दिया गया है फलां ऑर्डर्स को आप अपील कर सकते हैं, बाकियों को अपील नहीं कर सकते। अब अपीलेबल ऑर्डर्स होते हैं वो। लेकिन डिक्री जो भी फाइनल फैसला है, उसको आप हमेशा अपील कर सकते हैं, बल्कि सेकंड अपील भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर्स जो अपीलेबल ऑर्डर्स भी हैं, उनको भी सेकंड अपील नहीं की जा सकती, लेकिन डिक्री जो है, जो फाइनल फैसला जो है, उसकी सेकंड अपील भी की जा सकती है। कहाँ से शुरू हुआ हमारा ऑर्डर से। ऑर्डर्स चलते रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डर किसी केस में होते हैं। उसके बाद फाइनल जजमेंट एक ही होती है। फाइनल जजमेंट जो है तफसील होती है, इसके अंदर काफ़ी सारी ग्राउंड्स दी होती हैं, और उन ग्राउंड्स की बेसिस के ऊपर डिक्री सिर्फ रिलीफ के ऊपर मुश्तमिल होती है कि केस की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, नाम पता और साथ क्या रिलीफ हमने दिया, कौन सी जिम्मेदारियां और कौन से हुकूक का तयन किया हमने अपने जजमेंट के अंदर, अपने फैसले के अंदर। ये अब जजमेंट जो है 30 दिन के अंदर जब बहस कर ली वकला ने, 30 दिन के अंदर कोर्ट ने जजमेंट कोर्ट में पढ़ के सुना दी, फैसला कर दिया, उसके बाद डिक्री शीट बन गई। तो इस तरह से ये केस कंप्लीट हो जाता है हमारा सिविल केस। तो उम्मीद है कि आपने आज के इस मुख्तसर से लेक्चर से ऑर्डर्स क्या होते हैं, जजमेंट क्या होती है और डिक्री क्या होती है, इनमें थोड़ा जो डिफरेंस था उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।